स्वामी जी थी भाई, तत्व किसको कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं। और दूसरी शंका थी तत्वों को कैसे जाना जाए। तो प्रथम शंका जो है ना, तत्व किसे कहते हैं, ये जो शंका है, इस शंका का मूल स्वरूप क्या है। मुरलीधर है, अर्थात आ जाओ। तत्व किसे कहते हैं, इसको जो हम समझना चाहते हैं, इसके मूल में रहस्य क्या है। समझ में आया थोड़ा बहुत। तत्व किसे कहते हैं कहने का मतलब ये होता है कि जैसे दुकान के ऊपर बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो जाकर के भाव पूछते हैं, उनको लेना वेना कुछ नहीं है, और एक जो सचमुच में जिनको लेना है। तो तत्व किसे कहते हैं, एक तो हमें केवल मात्र जानकारी चाहिए, या वास्तव में हम उस तत्व के बारे में समझना चाहते हैं। और वैसे विशेष बात देखी जाए तो जो तत्व के सिवाय छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल हो रहे हैं, वह वास्तव में उस तत्व को समझने के अधिकारी ही नहीं है। यदि वो सुन भी लेंगे तो भी समझ नहीं पाएंगे, या उल्टा समझ लेंगे। उल्टा यदि समझ लिया तब तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी और हम न मालूम इधर उधर भटक जाएंगे। अब बोलो इसके बारे में। अपन जो तत्व के बारे में समझना चाहते हैं, क्योंकि एक विशेष बात यह भी है, आप किसी से भी शंका करो और शंका का समाधान प्राप्त करके आप यदि संतुष्ट हो जाओ, तो ये भी कहने का मतलब विशेष बात नहीं होती है। एक तो होता है मानना, एक होता है जानना। ध्यान देना अच्छी तरह से। क्या होता है? जानना ही। एक तो मानना होता है, एक जानना होता है। मानना श्रद्धा से होता है। किससे होता? श्रद्धा से होता है। और जानना प्रमाण से होता है। आ रहा समझ में? तो देखो होता क्या है कि श्रद्धा जो होती है, श्रद्धा से संशय दब जाता है और ज्ञान से संशय मिट जाता है। मेरे प्रति आपकी श्रद्धा है, मैंने उठ पटांग भी बता दिया तो आप कह दो कि बस अब मेरे को किसी से कुछ पूछना ही नहीं है। तो बताओ क्या अपना जीवन धन्य हो जाएगा? क्या होगा? सत्य बात तो यह है कि बिना ज्ञान के तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। बिना ज्ञान के किसी का कल्याण तो होता ही नहीं। इसलिए हमारे संत शास्त्रों का ऐसा कहना है कि बहुत सारे लोग अपने को ब्रह्म मानना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये शुभ तो है, पाप नहीं है, परंतु जब तक श्रुति युक्ति अनुभूति से इसको ठीक प्रकार से अनुभव नहीं कर लोगे, तब तक अपना ज्ञान भी अपने को धोखा देगा। आ रहा है समझ में? इसलिए भाई बात यह है कि तत्व के बारे में जिस कक्षा में पहुंच करके साधक को शंका करनी होती है, उस कक्षा में पहुंच कर यदि शंका करे तब तो सचमुच में वह उसके रहस्य को समझ सकता है। वरना एक ऐसा सज्जन जिसके पास में फूटी कोटी भी नहीं है और करोड़पति बाप की बेटी से शादी करने के लिए चलता, तो बताओ जूते चप्पल खाएगा या नहीं खाएगा? खाएगा, वो बिल्कुल राइट बात। तो वैसे देखा जाए शंका जो होती है अपने अधिकारानुसार हो तो वह बात और विशेष होती है। फिर भी चलो धन्यवाद, ये तो तत्व के बारे में शंका करना है कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि इसके बारे में यदि कोई शंका करके इसको समझने के लिए इस तरफ प्रवृत्त हो जाए तो भी समझना चाहिए उनका जीवन धन्य हो जाता है।
आ रहा है समझ में? कुल मिलाकर के हम कहना ये चाहते हैं कि एक तो केवल मात्र मनोरंजन के लिए शंका होती है, और एक जो सचमुच में समझने के लिए शंका होती है। सचमुच में समझने के लिए जहाँ शंका होती है उस जगह पर तो केवल मात्र प्रमाण ही महत्व होंगे, बस प्रमाण ही प्रमाण को ही महत्व देना होगा, प्रमाणों से ही उस वस्तु को जानना होता है। क्योंकि ज्ञान जो है प्रमाण और प्रमेय के अधीन होता है, बिना प्रमाण के ज्ञान नहीं होता है। जैसे आंख न हो तो बताओ रूप को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे ही वेदांत विचार जो है ये भी कहने का मतलब ठीक ठीक प्रकार से इसमें जानना होता है, मानना नहीं होता। किसी ने कुछ कहा और हमने मानना प्रारंभ कर दिया, बात तो ठीक है, परंतु इससे काम चलने वाला नहीं है। एक किसी सज्जन को स्वप्न आया और सपने में किसी देवता ने उनको एक मंत्र दे दिया। अब उस मंत्र का जप करने लग गया, 6 महीने हो गए समझो। 6 महीने के बाद में समझो एक दूसरा देवता प्रकट हुआ और उसने फिर एक मंत्र और दे दिया। अब बताओ पहले वाले देवता के मंत्र को ठीक माने या इस वाले देवता के मंत्र को ठीक माने? किसको मानेगा? काम बात बिगड़ेगी या नहीं बिगड़ेगी? तो होता क्या है कि जब तक कोई जागृत का सदगुरु, जागृत अवस्था के अंतर्गत जो महापुरुष है, वह महापुरुष जब तक उन पर मोहर छाप न लगा दे कि ये ठीक है या ये ठीक नहीं है, तब तक तो माने नहीं। बस 6 महीने बाद में फिर दूसरा देवता प्रकट होगा, वो पहले वाले को छोड़ देंगे, उसको करने लग जाएंगे, उसको छोड़ेंगे, उसको करने लग जाएंगे। तो इस बात को सबसे पहले समझना होता है कि ये वेदांत जो है ये मान्यता का विषय है ही नहीं। मानने से तो काम चलता ही, आप कुछ भी मान सकते हो, ये मान्यताएं बदलती रहती है। वास्तविकता ये है कि मन की जो वृत्तियां होती हैं यह विकारीत्मिका होती है। मन की वृत्तियां विकारी होती हैं और बुद्धि की जो वृत्तियां हैं ये निश्चयात्मक होती है। इसलिए यदि कोई मान्यता के चक्कर में पड़ता है तो सचमुच में वह दृढ़ बोध प्राप्त नहीं कर सकता, और बुद्धि की जो वृत्ति वह निश्चयात्मक होती है, इसीलिए विचार को महत्व दिया जाता है। निश्चय करता है। मन में तो भावनाएं होती हैं, श्रद्धा आदि होती है, आशा विश्वास आदि होता है। हालांकि इनकी भी आवश्यकता है, ऐसा मत समझना कि ये बिल्कुल बेकार चीज है। श्रद्धा बहुत बड़ी वस्तु है, परंतु केवल श्रद्धा से काम नहीं चलता है। वास्तव में सचमुच में तो श्रद्धा की जगह पर श्रद्धावान होना होता है। क्या होना होता? श्रद्धावान। वरना ये श्रद्धा विश्वास तो ये तो अपनी वासना के अनुसार हो जाया करता है। कभी अपनी वासना के प्रतिकूल हो तो उसी समय वो श्रद्धा और विश्वास जो है वो टूट जाता है। हम जैसे जैसे नचाएं वैसे नाचेंगे, तब तक तो श्रद्धा रहेगी, और थोड़ा बहुत भी गड़बड़ घोटाला हुआ और वो श्रद्धा टूट जाएगी, फिर वो श्रद्धा रहेगी ही नहीं। इसलिए यहाँ पर फिर क्या जानने की बात कही जाती है। तो वेदांत विचार के अंतर्गत मुख्य साधन होता है जानना, मुख्य साधन होता है ज्ञान, मुख्य साधन होता है विचार। इसलिए कोई मान्यता में उलझ करके बैठा हुआ है तो सचमुच में उनको परमार्थ का दर्शन नहीं होता है। वेदांत का विचार सार है। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं अभी अभी भगवान को देख करके आ रहा हूँ। कहाँ पर देख करके आ रहे हो? पीपल के वृक्ष के ऊपर। अरे भाई, तब तूने निश्चित रूप से किसी भूत को देखा होगा, भगवान को नहीं देखा। तो भगवान इस प्रकार से कोई कल्पना का विषय थोड़ी है, वो तो कल्पना का भी अधिष्ठान है। इसलिए कल्पना का नाम तो भगवत साक्षात्कार होता ही। पर सबसे पहले इस बात को जानना होता है। तो सर्वप्रथम तो अपनी स्थिति को देखना होता है कि मैं किस कक्षा का अधिकारी हूं। आ रहा समझ में? अर्थात मेरी जो महत्व बुद्धि देह में है या इंद्रियों में है या प्राणों में है या मन में है या बुद्धि में है, कौन से कोष में मैं अटका हुआ हूँ, कौन सी अवस्था के पीछे पागल हो रहा हूँ,
कौन से शरीर को महत्व दे करके मैं जागृत से लेकर के स्वप्न सुप्ति तक संसारारण्य में भटक रहा हूं। और उसके बाद फिर देखना होता है कि इनमें से किसी को महत्व नहीं देते हैं और महत्व केवल मात्र जन्म मरण के बंधन से छूटने को ही देते हैं। तब कहने का मतलब इस बात को महापुरुषों के द्वारा समझेंगे तो उसी समय काम हो जाएगा, वरना जानकारी जरूर होगी कि चलो इसको अपने अंतःकरण के एक कोने में इस जानकारी को भी डाल दो, तो भाई जानकारी से तो काम चलेगा नहीं। काम तो तभी ही चलेगा जब सचमुच में इस प्रकार की जिज्ञासा हो, इस प्रकार की समझ हो, तब काम चलता है। दूसरा जो प्रश्न था ना, स्वामी जी ने बताया केवल मात्र गुरुदेव की प्रसन्नता से ही सारा का सारा काम सिद्ध हो जाता है। ये बड़ा विलक्षण रहस्य, इसको भी अच्छी तरह से समझना होता है। गुरुदेव प्रसन्न जो होते हैं, यदि छोटी छोटी चीजों से गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तो गुरु ही नहीं है, वह गुरु भी उसका गुलाम ही हुआ। इसलिए गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए इन साधारण चीजों से तो काम चलता ही नहीं। हाँ, जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तु है उनसे तो प्रसन्न होते ही नहीं। तो यहाँ पर फिर बड़े बड़े विलक्षण सूत्र निकलते हैं। यहाँ पर जितना मंथन किया जाए उतना उतना रहस्य और प्रकट होता है। जैसे थोड़ा संकेत करते हैं गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए, वैसे असली बात तो कुछ और है। ये तो थोड़ा साधन बता रहे हैं कि उन साधनों से संपन्न होकर के इस प्रकार का कोई व्यवहार करे तो गुरुदेव उनके ऊपर प्रसन्न हो सकते हैं। असली चीज तो होती है परीक्षे लोकान कर्म चित्तान है। यहाँ से फिर भूमिका बनती है। ये लक्षण जिनके अंतर्गत प्रकट होते हैं, सचमुच में गुरुदेव उनके ऊपर ही प्रसन्न होते हैं। वरना आप तो संसार की समस्त वस्तुआं लार वहां का चरण कमला में रख दो, फिर भी वो महात्मा जानते हैं कचरा है, इस कचरे को हमें क्या करना है। आराम समझ में। इसको विषय को दोबारा सुनो समझिए। किसको? ये जो भी गुरु के विषय में। कौन सा? ये भी बोला ना आपने। इसको जब तक साधक मल विक्षेप दोष से मुक्त होकर के चतुष्टय साधन संपन्न होकर अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए ब्रह्मवेता गुरुदेव के सिवाय सबको सम्यक प्रकाश से ठोकर लगाकर उन महापुरुषों के चरण कमलों में भगवद गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक के अनुसार गिर जाए, फिर भी ब्रह्मवेता महात्मा उनके ऊपर कृपा करे या न करे इतनी ये आवश्यक नहीं है। उसे आगे की कक्षा में बैठोगे तब गुरुदेव प्रसन्न होंगे, वरना यहाँ तक तो गड़बड़ घोटाला भी हो सकता है। तो महापुरुषों की दृष्टि में जो खरे उतरते हैं उनके ऊपर ही महापुरुष कृपा करते हैं, वरना अपनी दृष्टि में यदि हम कुछ भी कर ले तो इससे काम चलने वाला। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस तत्व का साक्षात्कार कैसे होता है उसके लिए वर्णन किया गया। क्या वर्णन किया? तद विधि प्रणिपातेन प्रिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। विधि पूर्वक गुरुदेव की शरण में जाए। किस प्रकार से? और वो विधि क्या है? परीक्षे लोकान कर्मचित्तान ब्रह्मणो निर्वेद मायान नास्त करते करते न तद विज्ञानार्थम सगुरु मेवा भी गच्छेत स्मित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। सबसे पहले तो परीक्षा करके देखे कि कर्म से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, और कर्म के द्वारा जो प्राप्तव्य वस्तु है उस वस्तु से अत्यंत वैराग्य हो। मुझे इस जन्म में ये कचरा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे ऐसी वस्तु चाहिए जिस वस्तु के साक्षात्कार से मैं अजर अमर हो जाऊं, जिससे सदा सदा के लिए बंधन से मुक्त हो जाऊं। ऐसी वस्तु की जो चाहना करे। बाकी अनात्म प्रपंच से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं या करने धरने से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनका तो यहाँ कोई प्रसंग ही न कर्मणा न परजया न धनेन त्यागेन एके अमृत तत्व मानसु। न तो कर्मों से न धन से न भोगों से
भगवत प्राप्ति होती है, बंधन से छुटकारा मिलता है। बल्कि बंधन से छुटकारे के लिए तो इन तीनों की ठोकर लगा करके केवल मात्र आत्म तत्व का विचार करे, बस वही धन्य होते हैं। अब विचार करके देखो, हमको कर्म से वैराग्य है या धन से वैराग्य है या स्त्री पुत्र संसार के भोग पदार्थ इनसे वैराग्य है। ये तो भी कक्षा चल रही, गुरुदेव तक तो पहुंचे ही नहीं है, और ये सारी कक्षा पास हो जाओ फिर भी भोला गुरुजी हो जो राजीव वर्ष के पण माँ का दिशान का बकाइला तो सवाल ही कौन है। थोड़ी बहुत भी कसर है तो फिर भी वो ब्रह्म विद्या के अधिकारी है ही नहीं। तो इनसे ऊपर उठते हुए, इनको महत्व नहीं देते हुए विचार करे कि अनादिकाल से वर्तमान समय तक मैंने न मालूम कुछ का कुछ किया, सब कुछ कर लिया, परंतु शांति नहीं मिली, तो अब नहीं मिलेगी, ऐसा सोच करके इनको लात लगा दे, इनको महत्व न दे, इनकी ओर प्रवृत्त न हो। और ऐसा करने से क्या होता? ऐसा करने से विवेक जागृत होता है। क्या होता? शांति रखो, जो हो रहा बीच में मत बोलो, बीच में बोलोगे तो फिर मैं रुक जाऊंगा, काशी वेरी पहुंचा उन्हें। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से जो समझ बना करके फिर निश्चय कर लेते हैं, या जिनके हृदय में विवेक उदय होता है, फिर वैराग्य, फट संपत्ति मुमुक्षुता, इस प्रकार से चार साधनों से जो संपन्न हो जाते हैं, और ऐसे साधक जब ब्रह्मवेत्ता गुरुदेव की शरण में जाते हैं और फिर विधि पूर्वक अर्थात जाकर के कान वे जब ही गुरु संग करे दंड जिमि दंडवत सारे उत्तम अंग पावन पाद सरोजरज, अर्थात तीसरी तरह का समस्त लक्षण जिस साधक में प्रकट हो जावे और वह विधि पूर्व गुरुदेव का सानिध्य में पहुंचे, तो ब्रह्मवेत्ता महापुरुष माँ का पर कृपा करे। दूजू भरोसा न रहना जो ऐशान उशान कर डाला और गुरुजी राजी है जावाला, ऐशान उशान कर बो जो गुरुजी राजी है तो वह गुरुजी भी कोने, वह चेला भी चेला कोने, वह तो एक प्रकार ब्रह्म विद्या न खरीद बोचार्य, ऐसा होता ही। तो सदगुरु तो सत शिष्य के ऊपर ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सत शिष्य विद्या के बंधन से मुक्ति के अलावा अविद्या के बंधन से मुक्त होने के सिवाय कुछ चाहता ही नहीं, और कुछ भी चाहता है तो वास्तव में सत शिष्य है ही नहीं, वो भी बेचारा जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने वाला, इसलिए उनका कोई महत्व नहीं होता। तो समस्त लक्षणों को धारण करके जो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर भी ब्रह्मवेत्ता गुरुदेव जो है उनके समझ में आ जाए तो उपदेश करे, या फिर भी नहीं करे। कारण क्या है? क्योंकि ब्रह्मवेत्ता महात्मा इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, साष्टांग प्रणाम करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक पाखंडी भी साष्टांग प्रणाम कर सकता है। खरज निकालनी हो तो गधे को बाप बनाते या नहीं बनाते? बनाते ना। तो ऐसे ही कहने का मतलब थोड़ी देर साष्टांग प्रणाम कर लेंगे, नाटक कर लेंगे, महात्मा लोग जानते हैं, ऐसे प्रसन्न वास्तव में वो होते नहीं, संसार के रहस्य को समझ चुके होते हैं कि इनको अभी गरज है, और गरज निकलते ही ये फिर ठोकर लगाएंगे। सचमुच में तत्व के जिज्ञासु तो ये है नहीं, ये तो मौज मस्ती करना चाहते हैं, मनोरंजन करना चाहते हैं, अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, और उसके बाद में तो बोली गुरुजी मरोड़ जाए, अपन तो थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा, अपन चदर दे देगा, अपन चेला बनावा लाग जाए, और अपनी भी पूजा प्रतिष्ठा होबा लाग जाए, अपनी जय जयकार होबा लाग जाए। तो भोला जीव जो है इस प्रकारों कुछ समय के लिए कई फर्क पड़ा, साष्टांग प्रणाम कर लो, आपनो तो काम हो जाए। ब्रह्मवेत्ता महात्मा तो ई रहस्य नाचा तुरु समझे, इसलिए केवल मात्र अशान करबू वह ब्रह्म विद्या का उपदेश न करे, अतरो करबू वह राजीव का अपर होवे कौन। तो फिर भगवान दूसरो सूत्र बतायो, भाई को यदि कोई महात्मा थोड़ा खतरनाक होवे, राजी न हो तो पछे दूसरो उपाय करनो, और वो दूसरो उपाय है कि शंका करना, क्योंकि बिना शंका किए कोई उपदेश ब्रह्मवेत्ता महात्मा तो उपदेश करते ही नहीं। ब्रह्मवेत्ता महात्मा तो समझो नंगाड़े के समान होते हैं, उनको कोई बजाने वाला हो तो बज जाता है, नहीं तो वो शांत पड़ा ही रहता है। क्योंकि ब्रह्मवेत्ता महात्मा की दृष्टि में कोई कर्तव्य शेष ही नहीं है, बंधन मुक्ति की कल्पना ही नहीं है,
वो खुद तो मुक्त है, परंतु उनकी दृष्टि में तो सभी मुक्त है। बंधन की सत्ता ही नहीं होती तो क्यों फालतू समय बर्बाद करना है, क्या सुनाना है, किसको सुनाना। इसलिए जब तक शंका नहीं की जाए तब तक कहने का मतलब उनको कुछ सुनाया नहीं जाता, बिना मतलब के कुछ भी गड़बड़ घोटाला करते ही नहीं। अब फिर यहाँ पर बताया गया कि हो सकता है आजकल पढ़े लिखे लोग बहुत होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो शंका करने में कोई बड़ी बात नहीं है। वकील एक छोटे से केस में इतने क्वेश्चन कर लेते, इतने प्रश्न कर लेते हैं कि जवाब देने वाला भी चकरा जाता। तो इसलिए ब्रह्मवेता महात्मा ऐसे कोई शंका कर ले फिर भी उनको उपदेश नहीं करते, फिर भी वो उनके ऊपर कृपा नहीं करते, राजी नहीं होते। तो फिर भगवान कृष्ण ने तीसरा सूत्र बताया, कोई दो सूत्रों से राजी नहीं होंगे तो तीसरे सूत्र से तो राजी होंगे ही होंगे। और तीसरा सूत्र क्या है, कम से कम, ज्यादा नहीं तो भी 1 वर्ष तक गुरुदेव की छाया बन करके 24 घंटे तन मन धन वचन से समर्पित होकर के उनकी आज्ञा का पालन करें। वैसे देखा जाए तो पहले के समय में 1 वर्ष तक इस प्रकार से जो महापुरुषों की सेवा में तल्लीन रहते उनको केवल गुरु मंत्र सुनाया जाता था, ब्रह्म विद्या का उपदेश तो बहुत आगे की बात है। तो कम से कम देख ले 1 वर्ष तक कि भाई वास्तव में सच में साधक है या कोई मौज मस्ती मनोरंजन करना चाहता है। वो अपने वहाँ आश्रम से 6-7 किलोमीटर दूर एक गांव था आर्जिया नाम का। तो वहाँ पर क्या कि एक, बीच में मत बोलो, पहले जो सुना रहे उसी को सुनो। तो क्या होता है कि वहाँ पर किसी संत के पास में कोई साधक जाने लगा। क्या करने लगा? साधक तो था ना 1 नंबर का संसारी। किसी ने कहा रे तेरे तो इस रास्ते से मतलब ही नहीं, तू वहां पर कैसे जा रहा? तो कहने का मतलब उसने कुछ जवाब तो दिया नहीं, और कुछ समय के बाद में उनका रिजल्ट निकला तो बड़ा विपरीत हुआ। तो इस संसार के अंतर्गत कोई तो किस हिसाब से सत्संग सुनने के लिए जाते हैं और कोई किस हिसाब से सुनने के लिए जाते हैं, आ रहा है समझ में? तो कुल मिलाकर के बात ये होती है कि 1 वर्ष तक कोई सेवा कर ले, फिर उपदेश करे, उन पर कृपा करे, प्रसन्न हो, परंतु फिर भी ब्रह्मवेता महात्मा उनके ऊपर कृपा करे या न करे ये उनकी स्वयं की सूझबूझ होती है, उनकी स्वयं की इच्छा होती है। तो सचमुच में ब्रह्मवेता महात्मा किनको आशीर्वाद देते, किनके ऊपर कृपा करते हैं, इसके लिए फिर असली सूत्र बता दिया गया 4थे अध्याय के 39वें श्लोक में। आ रहा समझ में? 4थे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ज्ञान के अंतरंग साधनों का वर्णन करते हैं। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में बहिरंग साधनों का वर्णन किया। बहिरंग साधन किसी पाखंडी में भी हो सकते हैं, परंतु अंतरंग साधन केवल मात्र सच्चे जिज्ञासु में ही होते हैं। इसलिए जिनमें ये 3 प्रकार के लक्षण होंगे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणादि गच्छति। तो श्रद्धा, तत्परता, इंद्रिय संयम, ये 3 साधन जिस साधक में होंगे, ब्रह्मवेता महात्मा न चाहते हुए भी उनको आशीर्वाद दे देंगे, उनके ऊपर कृपा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। परंतु ये श्रद्धा, या श्रद्धा का जो नाम आया ना, ये टेंटे में करने वालों की बस की बात ही नहीं है। जिस दिन समझ में आ जाएगा श्रद्धा इसको कहते हैं, उस दिन बात ही कुछ और हो जाएगी। अभी तो सचमुच में हम मनोरंजन की दुनिया में भटक रहे हैं। थोड़ी देर के लिए संतों से मिल लेते, प्रणाम कर लेते, वाह कर लेते हैं, परंतु हमारी अप्रोक्ष वृत्ति तो संसार के अंतर्गत होती है। हम संसार को सजाना चाहते हैं, संसार को महत्व देते हैं, संसार के पीछे पागल हो रहे हैं। थोड़ी देर के लिए संतों से मिलते तो मैं आपको हूँ सर, आप हमारा, तो जो वास्तव न तो वह वहाँ न वह वहाँ का, वह तो वहाँ की वासना का गुलाम बनिया का वो केवल मात्र बस वो उनको ही सजाना चाहते हैं। इसलिए ये श्रद्धा बड़ी विलक्षण वस्तु होती है। जिस दिन साधक श्रद्धावान हो जाएगा उसी दिन इसका जीवन धन्य हो जाएगा।
परंतु श्रद्धावान वही हो सकता है जिनका कोई अंतिम जन्म हो, या अंतिम जन्म जिन साधकों का होता है उसके हृदय में ही इस प्रकार के साधन प्रकट होते हैं। अब बाहर तो मेरा उससे भी कल्याण हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, वो मेरा भला कर देगा, ये मिल जाए तो मौज मस्ती आ जाए, ऐसा हो जाए तो ठीक रहेगा। परंतु जिस दिन श्रद्धावान हो जाएंगे उस दिन गुरुदेव के सिवाय ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड में जिसके प्रति सपने में भी महत्व बुद्धि हो जाए। तो श्रद्धावान होना अत्यंत आवश्यक होता है। श्रद्धावान वही होता है जो केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के सिवाय और ब्रह्म विद्या के सिवाय, वेदांत के सिवाय किसी को महत्व दे ही नहीं, सबको कचरा समझ ले, वह होता है श्रद्धावान। आ रहा समझ में? तो श्रद्धावान होने की अत्यंत आवश्यकता होती है। ये कहने का मतलब जीवन का सार है। अब इन दो बातों का यदि कोई विचार करेंगे, ये तो केवल भूमिका बन रही है। तत्व ज्ञान कैसे होता है, अभी तक तो ये भूमिका नींव बन रही है। कैसे होता है इसकी तो प्रक्रिया ही आगे, अभी तो हम इसके लायक बन रहे हैं कि तत्व साक्षात्कार के हम लायक है या नहीं है। तो श्रद्धावान तक यदि हमारी स्थिति पहुंच जाए तो समझो हम वास्तव में सचमुच में लायक हो गए। और ये श्रद्धावान आदि कौन होगा? जो अविद्या के बंधन से ही मुक्त होना चाहता है, इसके सिवाय और कुछ चाहता ही नहीं। हाँ, और कुछ चाहता है तो वह वास्तव में हो ही नहीं सकता।